दोस्तों, जीवन में अगर समस्या है तो उसका उपाय भी है और उस उपाय को आप जितना मन में विश्वास के साथ करते हैं तो उसका लाभ भी मिलता है। इसका मुख्य कारण है पॉजिटिविटी, कनेक्शन। पर यहाँ एक बात और बताना चाहूँगी कि उपाय का फल और जल्दी मिलता है अगर आप अपनी कुंडली के अनुसार करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में जो नौकरी दिलाने वाला ग्रह है वह दूसरे की कुंडली में भी उतना ही बली हो। और नौकरी ज़्यादा बेहतर है या व्यापार आपके लिए ज़्यादा अच्छा है या आपकी जो दशा चल रही है वह कितनी योग कारक है, कितनी रिजल्ट ओरिएंटेड है, यह जांचना भी बहुत ज़रूरी है। तो यह एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप अपनी कुंडली के हिसाब से उपाय करते हैं तो फल जल्दी प्राप्त होता है। रश्मि का प्यार भरा जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज मैं नौकरी प्राप्त करने के कुछ उपायों पर चर्चा करने वाली हूँ। मेरी एक दोस्त ने रिक्वेस्ट किया कि आप नौकरी के लिए कुछ उपाय बताएं। हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं सभी पुराने व नए दोस्तों को अपना आभार, धन्यवाद, शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आप सभी के प्यार व विश्वास से ही मुझे शक्ति मिलती है। और जो नए दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मेरा प्यार भरा अनुरोध कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप तक सही समय पर पहुँचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि बहुत सी चीज़ें कुंडली के हिसाब से उपाय करने पर ज़्यादा लाभकारी होती हैं। उसमें आप अपनी राशि के अनुसार, अपनी दशा अंतरदशा के अनुसार उपाय करते हैं। पर यहाँ पर मैं कुछ ऐसे उपाय देने वाली हूँ जिन्हें करके आप नौकरी में आ रही बाधाओं को दूर कर सकते हैं और नौकरी नहीं है तो उसके लिए भी आप निश्चित तौर पर ये उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय, पक्षियों को दाना खिलाने से अच्छी नौकरी के योग बनते हैं। पर आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि गर्मियों में पक्षियों को बाजरा ना खिलाएं। यह गर्म होता है और इससे उनके मुंह में घाव हो जाते हैं। और बहुत सारे ज्योतिषी सतनाजा डालने के लिए कहते हैं ताकि आपको अच्छी नौकरी मिले, लेकिन गर्मियों में बाजरा ना मिलाएं। तो उसमें आप अगर बाजरा नहीं डलवाते हैं तो बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि आप अपनी कुंडली के ग्रह के हिसाब से अनाज डालें। और पक्षियों को अनाज डालना और जल की व्यवस्था करने से निश्चित ही नौकरी में लाभ प्राप्त होता है। अब दूसरा उपाय, यदि आप इंटरव्यू में रह जाते हैं तो आप एक साफ बेदाग बड़ा सा नींबू लें, उसके चारों तरफ एक एक लौंग गाड़ दें। यहाँ आप ध्यान दें कि जो लौंग आपने लिया है वह पूरा फूल के साथ होना चाहिए। फिर आप हनुमान जी के सामने बैठकर उसे हाथ में रख लें और ओम श्री हनुमते नमः का 108 बार जाप करें। हनुमान जी के धूप दीप जगाकर प्रार्थना करें। फिर आप जब इंटरव्यू में जाएं तो इसे साथ लेकर जाएं और आकर इसे वापस मंदिर में रख दें। अगर अगला इंटरव्यू आने से पहले यह सूख जाता है तो इसे किसी भी पवित्र पेड़ पर चढ़ा दें या पानी में बहा दें और नया नींबू लेकर ठीक पहले जैसे आपने बनाया था वैसे ही नया तैयार कर लें। और जब इंटरव्यू में जाएं तो उसे अपने साथ लेकर जाएं। आपको सफलता जरूर मिलेगी। तीसरा उपाय, दोस्तों, सोमवार को आप एक सफ़ेद कपड़ा लें, फिर 600 ग्राम चावल लें और उसे हल्का सा काजल लगाकर काला रंग लें और उसे सफ़ेद कपड़े में बांधकर एक पोटली बना लें। फिर माँ काली के मंदिर जाएं, माँ काली के चरणों में रखकर अपनी प्रार्थना दें और फिर बिना पीछे मुड़े वापस घर आ जाएं। और यह प्रयोग आप 6 सोमवार तक लगातार करें, लाभ अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, एक छोटा सा उपाय आपको और बताती हूँ। वो आपको डेली जब भी पानी पीते हैं तब करना है।
आपको करना क्या है, एक चांदी का गिलास लेना है। यदि चांदी का गिलास नहीं है तो आप कांच का गिलास भी ले सकते हैं और पानी भरकर आप उस गिलास को कुछ देर तक होल्ड करें अपने सीधे हाथ में और फिर मन ही मन बोले, मेरी जॉब लग गई है और जैसी जॉब मैं चाहती थी या जैसी जॉब मैं चाहता था बिल्कुल वैसी ही लगी है। ऐसा अगर आप 1 मिनट तक मन मन में बोलते रहें, उस पानी को चार्ज करते रहें और फिर उसे पी लें। दोस्तों ध्यान रखें कि ग्लास चांदी का या कांच का हो सकता है, लेकिन स्टील का गिलास आपको नहीं लेना है। दोस्तों इसे आप करके देखिए, आपके द्वारा ही चार्ज्ड वाटर इतना बढ़िया रिजल्ट लेकर आएगा, आप इतनी पॉजिटिविटी से भर जाएंगे और आप हर इंटरव्यू में सफल होंगे। एक अलग कॉन्फिडेंस आप में आएगा। बस आपको ये सरल सा उपाय अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाते रहने के लिए करना होगा कि मेरा काम हो गया है, मुझे नौकरी मिल गई है। इन शब्दों से आपको चार्ज करना है। 5वां उपाय, दोस्तों सूर्य आराधना बहुत आवश्यक है। आप तांबे के लोटे में जल भर लें, उसमें लाल मिर्च के 7 दाने डालें, 1 चुटकी रोली और थोड़ा सा गुड़ डालकर सूर्य मंत्र के साथ सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य को जल 3 बार दिया जाता है। इससे आपके सूर्य बली होंगे और जो जातक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं उनके लिए भी ये उपाय बहुत कारगर है। हाँ, यह ध्यान रखें कि सूर्य को अर्घ्य सुबह दें, सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर। ऐसा ना हो कि आप 11-12 बजे सोकर उठें, फिर नहाएं और 12 बजे सूर्य को अर्घ्य दें। इस समय सूर्य की आभा प्रचंड रूप में होती है। सूर्य की किरणें स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायी होती हैं और मनोकामना पूर्ति के लिए भी, लेकिन सूर्योदय की किरणें। दोस्तों एक उपाय और देती हूँ और यह भी बहुत असरदार उपाय है। आपको इसके लिए 6 गोमती चक्र लेने हैं। अब आप 6 बेलपत्र भी ले लीजिए जो कि कटे फटे नहीं होने चाहिए, हर पत्ती साफ और साबुत होनी चाहिए। अब आपको चंदन भी ले लेना है। अब इस चंदन को घोलकर आप हर पत्ते पर श्री राम लिखें। ऐसा आप सभी 6 बिल्व पत्रों पर लिखकर तैयार कर लें। अब आप शिव परिवार पर जलाभिषेक करके शिव बाबा का जलाभिषेक करें। भोले बाबा को चंदन अर्पित करें। फिर एक बेलपत्र लें, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इसे शिव बाबा को अर्पित करें। दोस्तों ध्यान रहे कि बिल्व पत्र का चिकना हिस्सा नीचे भगवान की तरफ रखा जाता है और खुरदरा हिस्सा ऊपर की तरफ रहता है। अब इस पर आप एक गोमती चक्र शिव जाप के साथ रखें, फिर एक बिल्व पत्र और फिर उसके ऊपर एक गोमती चक्र रखते जाएं। इस तरह से सभी बिल्व पत्र व गोमती चक्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दें। दीपक करके आरती करें, भोग अर्पित करें, प्रणाम करें। ऐसा करने से निश्चित ही आपकी नौकरी के योग बनेंगे। दोस्तों नौकरी के लिए एक और असरदार उपाय है। इसके लिए आपको हनुमान जी की शरण लेनी होगी और वैसे भी कलयुग में शिव व हनुमान आराधना ही तुरंत फलदायी है। तो आपको करना क्या है कि हनुमान जी का एक पहाड़ उठाकर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लेना है। फिर इन्हें अपने मंदिर में स्थापित करें। इसे अपने मंदिर के पूर्वी कोने में स्थापित करेंगे। फिर आप धूप दीप करें, गुड़ से निर्मित मिठाई का भोग लगाएं। हर रोज 7 बार हनुमान चालीसा के साथ साथ 7 बार बजरंग बाण का पाठ करना होगा। ऐसा आपको सुबह व शाम दोनों समय बिना नागा करना होगा। स्त्रियां सिर्फ शुद्धि के समय पर ही करेंगी और स्त्रियों को हमेशा हनुमान जी के ठीक सामने न तो खड़े होना चाहिए ना ही बैठना चाहिए। स्त्रियों को उनके चित्र के साइड में बैठकर पाठ करना चाहिए। बहुत से ज्योतिषाचार्य स्त्रियों को हनुमान जी का पाठ करने की मनाही करते हैं, पर मेरा स्वयं का मत
इससे अलग है। स्त्री माँ भी है, बहन भी है और बेटी भी है। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में स्त्रियां भी हनुमान जी का पाठ कर सकती हैं। हाँ, उन्हें चोला नहीं चढ़ाना चाहिए। चोला पंडित जी के द्वारा चढ़वाया जा सकता है और ठीक हनुमान जी के सामने भी नहीं बैठना चाहिए। फिर जब आपकी नौकरी लग जाती है, हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाएं और पान का बीड़ा भी अर्पित करें। दोस्तों, आखिरी एक और उपाय बताती हूँ। अगर आपकी नौकरी में बहुत दिक्कत आ रही है, योग नहीं बन रहे हैं, तो आप हर शनिवार को शनि देव की पूजा जरूर करें। शनि जी का तेलाभिषेक करें। और दोस्तों, यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि शनि जी का तेलाभिषेक साइड से किया जाता है, सामने से नहीं। और दूसरी बात, तेलाभिषेक के समय आप शनि जी के चरणों की तरफ देखें, ना कि उनके मुख की तरफ। फिर आप मंदिर में बैठकर या घर आकर दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ करें और 108 बार ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। इससे जॉब में जो बाधाएं आ रही हैं वह दूर होंगी और नौकरी के योग बनेंगे। अगर आपके पास दशरथ शनि स्तोत्र नहीं है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसे आप संस्कृत या हिंदी किसी में भी कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, इससे आपके करियर में आ रही समस्याएं दूर होंगी और निश्चित ही नौकरी के योग बनेंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको इन उपायों से अवश्य ही लाभ होगा। आप इनमें से कोई भी एक उपाय करें, पर करना आपको नियमित होगा। चलते चलते एक महत्वपूर्ण टिप और देती हूँ। जिस दिन आप इंटरव्यू में जा रहे हो, उस दिन सुबह नहा धोकर सूर्य को जल अवश्य दें और फिर अपने मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा व बजरंग बाण का पाठ अवश्य करके जाएं। व साथ ही घर के बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। आपकी सफलता का पैमाना बढ़ जाता है। आप सभी की मंगल कामना के साथ जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को रश्मिका प्यार भरा जय श्री कृष्ण। माँ भारती को प्रणाम।